You all are doing well. So in this video, we are going to cover up 1 to 10 or I think 12 chapters are there in your class third एनसीईआरटी ईवीएस। तो ये पूरी की पूरी वीडियो एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम पूरा ईवीएस कवर अप कर लेंगे। एंड आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी की बुक है तो हम उसी से कवर करेंगे। एंड ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम स्टोरीज को भी नहीं पढ़ेंगे, हम उन चीजों को पढ़ेंगे जो चीजें जो है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज योर फैमिलीज। आपको भी पता है कि जो फर्स्ट टॉपिक है वो फैमिली है और वो कहाँ से आया, वो इसी चैप्टर से आया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर टीचर के लिए बताया गया है और यहाँ से आपका चैप्टर हो जाता है शुरू। आर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो, आर फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर प्लेइंग टुगेदर। ठीक है, कौन सी गेम के बारे में बताया गया? छुपन छुपाई। छुपन छुपाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक। ठीक है, और ये रहा हाइड एंड सीक। कैसे खेलते हैं आपको पता ही, आपने बचपन में खेली ही होगी, राइट। उसके बाद आपको ये चीज यहाँ पर ना ये बताया गया है कि जो फैमिली होती है वो क्या क्या करती है। देखो, वो बैठती है, बातें शेयर करती है, जोक शेयर करती है, एक साथ रिलैक्स करती है, इंजॉय करती है, अपनी इवनिंग साथ में क्या करते हैं, साथ में बिताते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अब याद रखना। पीकअबू एक ऐसी गेम है जो कि यंग चाइल्ड के साथ खेला जाता है, विच इन्वॉल्व्स हाइडिंग एंड सडनली रीअपियरिंग। फॉर एग्जांपल, ये एक बच्चा है, बच्चे के सामने ये बच्चा, दूसरा बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा, यहाँ पे उसको पीकअबू खेल रहा है। और पीकअबू में क्या हो रहा है, एकदम से आएगा, फिर एकदम से इसके झूले के नीचे छिप जाएगा, फिर एकदम से जब वो आएगा तो उसको बोलेगा पीकअबू, राइट। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज सिंगिंग टुगेदर। नाउ यहाँ पर एक गेम के बारे में बताया गया है विच इज अंताक्षरी। ठीक है, अंताक्षरी कैसी गेम है जिसके अंदर हम सॉन्ग्स गाते हैं और जो अल्फाबेट्स पे वो खत्म होता है उसी से अगले अल्फाबेट से, मतलब उसी से दूसरे पर्सन को गाना होता है, या फिर स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ इन्होंने एक रेन सॉन्ग बताया और इसमें बहुत सारी चीजें आगे कवर अप करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज बताई है कि पेपर बोट्स जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? पडल्स में। पडल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गड्ढों में पानी जब भर जाता है तो उसे पडल्स बोलते हैं। तो एक बार ना क्वेश्चन आया था कि फैमिली वाले चैप्टर के अंदर ये जो पडल्स वाला टॉपिक है, ठीक है, उसमें क्या था, पडल्स के अंदर क्या देखा गया? तो पेपर वर्ड्स। ठीक है, पेपर बोट्स, ये ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, दैट इज लाफिंग टुगेदर। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आती है टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अब फैमिलीज क्या होती हैं? बिग, स्मॉल, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, इसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो मैंने कल आपको एक बार बता ही दिया था, बट देन आई थॉट कि क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर सभी हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फैमिलीज वो पीपल होती हैं जो हमारे लिए केयर करती हैं और फैमिली स्पेशल होती है। ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद आता है एक फैमिली कैन हैव अ फ्यू एंड हैव मेनी मेंबर्स। ठीक है, एक फैमिली में कम मेंबर्स भी हो सकते हैं और मेनी मेंबर्स भी हो सकते हैं, उसी के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ फैमिली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक मदर है, एक फादर है और उनके बच्चे हैं, ठीक है, आगे दो बच्चे हैं, मेल एंड फीमेल, तो वो एक न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। फैमिली में एक दूसरे से सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, एक दूसरे को लव किया जाता है, इवन फैमिली अपने एनिमल्स की भी केयर करती है। ठीक है जी, तो ये था यहाँ पर। उसके बाद है हेल्पिंग ईच अदर, ये आपको पता है, राइट। ऑयलिंग, क्लीनिंग, राइट, ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं फैमिली के अंदर। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट इसके अंदर जो मेजर चीजें थी वो हम साथ साथ कवर अप करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फन विद फैमिलीज का एक टॉपिक है जिसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि डार्क हो जाती है और उसके बाद उन्होंने अपने हैप्पी मोमेंट्स को शेयर किया। सो द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। देन इज गोइंग टू मेला। नाउ व्हाट इज गोइंग टू मेला हियर? अब हम देख रहे हैं कि मेले में जाना है, तो मेले में जाने के लिए एक जो बच्चा है वो अपने दादाजी से पूछ रहा है कि आप बहुत बिजी बिजी लग रहे हो, प्लीज कम विद अस। तो मेले में जाने के लिए बात करते हैं। नाउ इट्स कम टू द मेन पार्ट एक्चुअली। ठीक है, जो इसके अंदर एक्चुअली आपकी ये जो बुक है ना ये है टोटली स्टोरी वाइज। ठीक है, तो जब वो मेले की एक स्टोरी बता रहे हैं और ये बताया गया है कि वो स्टोरी जब वो जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बस नंबर 401 से गए, वो वहां रुकी, राइट। सो इसके अंदर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको साथ साथ कवर करा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि दोनों की दोनों फैमिलीज परेड में गई और एंट्रेंस में उन्होंने मैप देखा मेले का, कहाँ कहाँ घूमना है, एक एम्बुलेंस, एक पुलिस जीप और एक फायर इंजन वहां पर पार्क था ताकि कोई भी चीजें। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन बन सकता है एम्बुलेंस का क्या नंबर है, पुलिस का क्या नंबर है, फायर इंजन का क्या नंबर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद कौन कौन से चीजें वहां पर मिल रही थी, पपेट्स, फकीज एंड डॉल्स, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कौन सी डिलिशियस चीजों के बारे में जिक्र किया था इसमें, तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड ट्रूथ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में कि लॉस्ट एंड फाउंड का क्या काम होता है, कि जहां पर भी चीजें गुम हो रही हैं या मिल रही है वो वहां पर जाके रिपोर्ट कर सकता है कि मुझे ये चीज मिली है या मुझे ये चीज मेरी ये चीज गुम गई है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये जो है ना मैच द पिक्चर्स, ये अगेन आपका इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी। लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर विच इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। अगेन इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या है, इसमें एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, बता रहा है कि वो जम्मू से और वो ट्रैवल कर रहा है हिमालयस अपने पेरेंट्स के साथ और वो ब्यूटीफुल राइड्स देखता हुआ जा रहा है, यहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स देखता हुआ जा रहा है। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें पिक्चर के अंदर तो सिमिलरली यहाँ पर कुछ सिंबल्स नहीं है, तो इन सिंबल्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मे बी कई बार, वैसे अभी तक आया तो नहीं है बट कई बार क्या होता है कि हो सकता है जैसे ये यू टर्न हो गया है ना, यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, राइट, तो ये स्कूल अहेड, राइट, ये स्कूल अहेड वाला हो गया, ये नो हॉर्न हो गया। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, ये स्पीड ब्रेकर हो गया।
राइट, क्योंकि ये चीजें भी आ जाती हैं पेपर के अंदर, राइट। इस साइड पे ये हो गया नो पार्किंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन नेटवर्क, राइट, तो ये वाले सिंबल्स भी याद कर लेना, क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ गए थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ देख सकते हो, ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश हाका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज आपको पता होना चाहिए कि कश्मीरी डिश का नाम क्या है, हाक। वो किसकी बनी होती है, लीफी वेजिटेबल विद हॉट राइस। ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे लिख लीजिए। कश्मीर में ट्यूलिप का फेस्टिवल लगता है, ठीक है, वी हैव अ कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया सेकंड चैप्टर में से, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स जो स्प्रिंग में उगते हैं, उन्हें बोलते हैं बुराज, ठीक है। और रोडोडेंड्रन, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और उसके बाद उन्होंने बताया दैट हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांज फ्लावर्स एट द डोर स्टेप, ठीक है। वो फ्लावर से घर को सजाते हैं और एक दूसरे को टॉफीज और स्वीट्स बांटते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये चीज दिखाने के लिए कि क्या एक्चुअली में है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आप बुक पढ़ेंगे, उससे अच्छा आप एक वीडियो देखिए और उससे आपका पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक येलो कलर के फ्लावर्स का नाम जिक्र किया है यहाँ पे, विच इज अमलताज फ्लावर, ठीक है। एंड वो किस लिए था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेक विशुकानी, ये ध्यान में रखना, ये बनाने के काम में आती है, राइट। सो अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे विशुकानी क्या है, विशुकानी एक ऑस्पिशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विशुकानी एक ऑस्पिशियस रिचुअल है, प्रथा है, जिसमें फर्स्ट डे ऑफ मलयाली न्यू ईयर, जैसे हमारा न्यू ईयर बैसाखी में आता है पंजाब वालों का, ठीक है, ऐसे ही मलयालम का जो फर्स्ट ईयर न्यू ईयर होगा उसे विशुकानी बोलते हैं। एट सनराइज द साइटिंग ऑफ ऑस्पिशियस आइटम इज सपोज टू ब्रिंग फ्रूटफुल एंड प्रॉस्पेरस ईयर्स अहेड, ठीक है। सनराइज के दौरान द साइटिंग ऑफ ऑस्पिशियस आइटम्स इज सपोज टू ब्रिंग फ्रूटफुल एंड प्रॉस्पेरस ईयर्स अहेड। उसके बाद आता है यहाँ पर स्प्रिंग के बारे में, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, बिहू जो है असम में खेला जाता है, असम का डांस है, छठ पूजा बिहार का है, क्रिसमस यू नो वेरी वेल, ठीक है। ईद उल फित्र आप मुस्लिम्स में है, होली हिंदूज मनाते हैं, ओणम साउथ के लोग मनाते हैं, उगाड़ी भी साउथ के लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, राइट, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। होली में क्या खाते हैं, गुजिया, अच्छा इन्होंने ना ऊपर से बता दिया गया, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रखना। सेवियां कश्मीर की फेमस है, राइट। सो दिस चैप्टर इज ओवर। इसके अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट मेजेस्टिक माउंटेन्स इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडिया आर नोन एज हिमालयस, और हिमालय की ऊंचाई बताई है, माउंटेन की पीक 8848 मीटर्स, और क्या बताया है, नेपाल के अंदर है, हमारी नेबरिंग कंट्री में, माउंट एवरेस्ट, ठीक है जी। अब आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज सरहुल फेस्टिवल। अब सरहुल फेस्टिवल क्या है, यह कहाँ पे मनाया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, झारखंड में। कब आता है, स्प्रिंग में, ट्रेडिशनल कपड़े डालते हैं, एंड वॉक इन प्रोसेशन, सखुआ ट्री, ये आपको ट्री दिख रहा है, ठीक है। तो एक वॉक इन प्रोसेशन होता है, जैसे बारात लेके जाई जाती है ना, उसी तरीके से लोग जाते हैं सखुआ ट्री के पास, दे कैरी जर्मिनेटेड ग्रेन्स एंड सकुआ फ्लावर्स लेके जाते हैं, ऑफर करते हैं धरती माँ को और सन को, ठीक है, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। दे सेलिब्रेट सारहुल, अगेन इंपॉर्टेंट, बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर टू द ट्यून्स ऑफ ड्रम्स ढोल नगाड़ा, इनकी ट्यून्स पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, लाइफ अराउंड अस, ठीक है जी। चैप्टर का नाम है लाइफ अराउंड अस, ओके। तो इसके अंदर ना यहाँ पर वही स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है, तो हमारे आसपास जो चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पे ट्रीज, ट्रीज के बारे में आपको पता है कि इनकी जो रूट्स होती है वो डाउन चली जाती है, मैंगो, कोकोनट, खेजड़ी, जैक फ्रूट, चिनार, पीपल, अमालतास, बनियन, इन सब ट्रीज के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद श्रब्स, देखो पहले तो आप ट्रीज में डिफरेंस सुनो, ट्रीज बहुत बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, ब्रांचेस कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है, ब्रांचेस होती है थिक, ठीक है, शेड अच्छी देते हैं, ठीक है, ट्रंक काफी तना मोटा होता है, बार्क ब्राउन कलर की होती है, बट श्रब, श्रब छोटे होते हैं, बुशी होते हैं, उन्हें श्रब्स बोलते हैं। जैसे तुलसी, इनकी साइज कभी भी बड़ा नहीं होता, मीडियम साइज रहता है, दैट इज श्रब्स, ठीक है। वुडी स्टेम्स आपको मिल जाएंगे, श्रब के एग्जांपल पता होने चाहिए, हिबिस्कस, रोज, तुलसी, करी लीव्स, दीज आर श्रब्स, ठीक है। उसके बाद हर्ब्स, हर्ब्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट, इसको अंडरलाइन कर लो या फिर लिख लो, ठीक है। ग्रासेस आर द टाइप्स ऑफ हर्ब्स, इनकी लीव्स पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, अंदर से हॉलो होती है, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं हम ग्रासेस के कुछ उस पे, मिंट, टमेटो, कॉरिएंडर, यस ये ऑल आर ग्रासेस, ठीक है, ये दीज ऑल आर हर्ब्स एंड ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस में आपकी ये वाइट ग्रासेस आ गई, राइट। अब यहाँ पर कुछ चीजें बता दी गई हैं, द ग्रेन्स यू ईट, जो ग्रेन्स हम खाते हैं, अब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर द ग्रेन्स जो हम खाते हैं, और विच वी ईट, जो कि एक्चुअली में बड़ी ग्रासेस है। सो पैडी यानी चावल, व्हीट, बाजरा, रागी, ज्वार, याद रखना। और शुगर केन और बैम्बू और भी बड़ी बड़ी टॉल ग्रासेस है, ठीक है, शुगर केन एंड बैम्बू, दे आर ऑल्सो ग्रासेस, राइट, याद रहेगा, इसको अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना। देन कम्स टू क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, देखो क्लाइंबर्स कौन से होते हैं, जो थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और क्लाइंब करते हैं, किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे पी,
ठीक है, क्लाइंब करेगा। और क्रीपर जो जमीन पर रहेंगे, तो क्लाइंबर इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट जिसपे वो क्लाइंब कर रहे हैं। तो अगर ये प्लांट इस पे क्लाइंब कर रहा है तो इसी से ही फूड ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्रीपर्स। क्रीपर्स आप देख सकते हैं ये जमीन पर ही क्रीप करते हैं, जैसे वाटरमेलन एंड पम्पकिन। और ये क्लाइंबर्स है। जास्मीन, इनके नाम याद होने चाहिए, प्लीज मेक इट अंडरलाइन और लिख लो कॉपी में। ठीक है। उसके बाद आता है आपका वेदर। वेदर के बारे में अभी हम बात करते हैं, उससे पहले शेप की बात कर ले। ठीक है, तो शेप्स बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती है, लीव्स एक दूसरे की स्मेल अलग अलग होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि उसने स्मेल से पता लगा लिया। नाउ पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आई डोंट थिंक सो कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने बचपन से पढ़ा है पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है कि शुगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन, bamboo is the tallest grass, and Rafflesia is seen in Mizoram, which is the biggest flower, and it looks like an umbrella. ये तीनों पार्ट्स को लिख लो। ठीक है, सो मेरा मोटो यही था पूरी बुक कराने का कि आप लोग साथ साथ इसको कवर अप कर लेंगे। राइट, डन। लेट्स कम टू चैप्टर 5। दिस इज चैप्टर 5, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। ठीक है, तो एलिफेंट्स ग्रास खा रहे हैं, मॉथ लीव्स पे फीड कर रहा है, कैटरपिलर लीव्स च्यू कर रहा है, अर्थवॉर्म सॉइल पे रह रहा है, टेलर बर्ड सिंग कर रहा है। यहाँ पर सबके बारे में क्या बताया है, दे आर लिविंग टुगेदर। सो हाउ दे आर लिविंग, वही सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी। देखो, सबसे पहले इनको आपको ये पता होना चाहिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, अभी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद रखना है, बट ये याद जरूर रखना है कि अर्थवॉर्म जो है, ठीक है, जो अर्थवॉर्म्स हैं दे आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। और वो सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और सॉइल ह्यूमस अगर जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा रहेगा। राइट, नाउ लेट्स कम टू द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। यहाँ आप देख सकते हो कैमल खाने के लिए यूज कर रहा है, बर्ड्स हॉलो बना के उसमें रह रहा है अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को रखने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैमल किस तरीके से यूज कर रहा है उसको, प्लांट को यूज कर रहा है। राइट, और बर्ड्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं, हॉलो ट्रीज यूज हो रहे हैं। राइट, हॉलो बनाया जा रहा है ट्री के अंदर। एंड देन कम्स टू स्क्विरल्स एंड क्रोज। जो स्क्विरल्स और क्रोज है वो ट्विग्स यूज करते हैं नेस्ट बनाने के लिए। मंकी को खाना बहुत पसंद है ट्रीज के ऊपर चढ़ के। ठीक है, सनबर्ड्स एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर। ये अंडरलाइन कर लो, या फिर अगर बुक नहीं है तो लिख लो। टेलर बर्ड स्टिच करता है लीव्स अपने नेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैट्स एंड लेपर्ड्स ब्रांचेस को यूज करते हैं शेल्टर की तरह। कैटरपिलर उसे फूड की तरह, याद रहे। ठीक है, नहीं अगर रह रहा है तो आप इसको पॉज करके देख लो। ठीक है, then comes to the next chapter. This chapter is over, right? Next chapter is living in harmony, right? So what does this chapter says? कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। हम एक दूसरे के घर जाते हैं तो यहाँ पे बताई गई है एक स्टोरी की, एक दिन बच्चा बैठा हुआ था अपने फादर के साथ। राइट, तो हम अभी स्टोरी पे ध्यान नहीं देंगे, अभी हम ये चीज पढ़ेंगे कि चैप्टर में से क्या क्या आ सकता है ईवीएस में। शेल्टर, एनिमल्स को मिल रहा है, शेड मिल रही है, वुड मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है, ये सारी चीजें प्लांट से मिल रही है, फाइबर मिल रहा है कपड़े बनाने के लिए, एयर, फ्रूट्स। ठीक है, हम एक दूसरे का साथ चाहिए। ठीक है, हम प्लांट्स जो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। राइट, तो ये सारी चीजें बेसिक है, तो मैं वो नहीं कराऊंगी। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा सिर्फ वही, ताकि वो चीज आप मतलब छोड़ के ना आए पेपर में अगर आ जाती है तो। ठीक है, और प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वाली सीरीज कैसी लगी। ठीक है, ये चैप्टर क्लास थर्ड की पूरी ईवीएस आपको कैसे लगी। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है विच इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, स्मॉल टाउन की एक लड़की थी वालापराय इन तमिलनाडु। उसकी स्कूल के ईयर के अंदर टीचर्स इन डिफरेंट स्कूल इन वालापराय लुक फॉर एंड रिकॉर्ड बर्ड्स दैट कम टू देयर प्लांट। ठीक है, तो ये याद रखना कौन सा टाउन है, वालापराय कहाँ पर है, तमिलनाडु। क्या करते हैं, बर्ड्स का रिकॉर्ड बनाते हैं। कि रिकॉर्ड बनाना मतलब लिखते हैं कि जब भी उनके उसमें गाँव में कोई भी बर्ड आता है जस्ट आफ्टर द रेन इन द विंटर मंथ्स, एक स्पेशल वेलकम होता है इन बर्ड्स के लिए, ग्रे वैग टेल्स। याद रखना, दीज बर्ड्स कॉमनली नोन एज वालाती कुरुवी इन तमिल। इसको क्या बोलते हैं तमिल में, वालाती कुरुवी इन तमिल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कब आते हैं, कोल्ड विंटर में। राइट, ध्यान रहेगा। व्हेन द फर्स्ट ग्रे वैग टेल्स, जैसे ही पहली बार वो आते हैं, द चिल्ड्रन एंड टीचर्स सेलिब्रेट देयर अराइवल बाय मेकिंग पोस्टर्स और बाय स्वीट्स। तो ये भी पूछ सकते हैं कैसे उनका स्वागत करते हैं। ध्यान रहेगा, चैप्टर 6 चैप्टर हमने कर लिए हैं। ठीक है, yes, now comes to 7th chapter, which is gifts of nature. Then this chapter is rain, rain, come again. ठीक है, water के बारे में बताया गया है इसके अंदर। And the important part of this chapter is some of the water gets stored under the ground in the rocks in the soil, and this water is called as underground water. आप सबको पता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वाटर एक प्रीशियस गिफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको पानी कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आप बोरवेल से लेकर आते हो अपने, ये दिस वन इज बोरवेल। ये वाली जो पिक्चर है, लेट मी टेल यू, ये जो है वो बोरवेल है, ये टैप है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये इलेक्ट्रिक पंप है। ठीक है, इस पंप से पानी आ जाता है, टैंक होता है एक्चुअली ये। ठीक है,
सो बेसिक सी चीजें हैं, वाटर इन आर डेली लाइफ, हमारी जिंदगी में पानी कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आती है यहाँ पे पानी को स्टोर करने के लिए, क्ले पोट, क्ले सुराही, कॉपर वेसल, ब्रास पॉट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो यूज की जाती थी। स्टील पॉट, अभी एल्यूमिनियम पॉट, ग्लास, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक जग, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, राइट। सो ये हो गया आपका एवरी ड्रॉप काउंट्स चैप्टर 7, राइट। अब यहाँ पर इन्होंने प्रिपेयर अ बर्ड बात बता दिया, लेट अस राइट, तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 8, फूड वी ईट, ठीक है, जो खाना हम खाते हैं। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है फूड वी ईट में वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 में आप ना चैप्टर वाइज नोट्स बना लो कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट था, ये हो गया। 56 भोग, 56 प्रसाद में दिया जाता है ये वैरायटी, इसमें ब्लेंड होता है टेस्ट का, मतलब स्वीट बना के लो, स्पाइसी भी होगा, एस्ट्रेंजेंट भी होगा, सावर भी होगा, सॉल्टी भी होगा एंड बिटर भी होगा, कड़वा भी होगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट था। देखो ईवीएस क्या है, ईवीएस में बच्चे डेवलप कर रहे हैं, तो जब डेवलप कर रहे हैं तो ऐसे सीधा सीधा नहीं बता देंगे, उनको स्टोरी की फॉर्म में समझाएंगे, ठीक है, उससे बच्चे जल्दी सीखेंगे, राइट। सो ये हो गया, इसके बाद बच्चों से इनकी डिस्कशन होती है क्लास के अंदर, तो अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसा ना लगे कि कुछ चीजें हमने स्किप कर दी है वीडियो के अंदर, हम सारी चीजों को करते हुए चलेंगे, ठीक है। कुछ लीफी वेजिटेबल्स के नाम याद कर लीजिएगा, स्पिनच, फेन्यूग्रीक, इनमें भर भर के विटामिन ए होता है, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फ्रूट्स वगैरह आपको पता है विटामिन एंड मिनरल्स के सोर्सेज होते हैं, और ये जो रूट्स हैं दीज आर मेन रूट होती है इसमें, ये मैं बता देती हूँ, ये जो मेन रूट होती है जिसकी साइड में कोई ब्रांचेस, सिर्फ लिटिल ब्रांचेस होती है, ऐसे ब्रांचेस नहीं होती है ऐसे, so these are called as tap root, ठीक है, ये ध्यान रखना। Let's come to the next topic, which is chapter number 9, staying हेल्दी एंड हैप्पी, राइट। हमें हैप्पी और हेल्दी कैसे बन सकते हैं, अच्छे से तैयार होके, ठीक है, ब्रश करके, नहा के, तो यही सारी चीजें बताई गई हैं और स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है। इसमें लर्न करने वाली बात है बबूल का ट्विग या फिर नीम का ट्विग, यानी नीम की तना, एक आप बोल सकते हैं कि ब्रांच होगी, ब्राउन कलर की ब्रांच होगी, उसको तोड़े और उसके साथ उसे ट्विग बोलते हैं, ठीक है, बबूल की, ये आपके दांतों को साफ करने में हेल्प करती है, ये ध्यान रहेगा। उसके बाद मॉडर्न आइडिया तो है ब्रशिंग का, बट पहले के टाइम पे हम उसे दातून बोलते थे, नीम की, कारंज की, बबूल की, ये तीनों के नाम याद रख लो। कई बार ना नीम और बबूल नहीं होता, कारंज दे दिया जाएगा, देन यू विल बी कंफ्यूज, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और उसके बाद यहाँ पर आपके लिए ये भी बताया कि आप घर को क्लीन करने के लिए जो पील्स होते हैं लेमन ऑरेंज के, उसमें क्लोव्स यानी लौंग और तेज पत्ता डाल के 2 कप विनेगर डाल के उसको बना के रख लो बॉईल करता हुआ, और वो आपका एक तरीके से स्प्रे करने के लिए और क्लीनिंग में काम आ जाएगा, ठीक है। एनिमल्स भी पानी को यूज करते हैं अपने आप को साफ रखने के लिए, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई उठो नहाओ, राइट, एनिमल जब अपने आप को साफ कर सकते हैं, बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स, तो तुम भी करो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, राइट। यहाँ पे गेम कौन सी खेली जा रही है, चेस खेली जा रही है, राइट। तो चेस कैसी गेम है, चेस एक बोर्ड गेम है और इंडोर गेम है, ठीक है, और जब भी खेलना है तो कैसे खेलना है, सेफली, रास्ते में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी बेसिक बेसिक सी चीजें थी, दिस चैप्टर डोंट हैव वेरी मच कंटेंट, सो दिस वाज द चैप्टर नंबर 9। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 10, थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, हमारे आसपास क्या क्या चीजें मिलती है, द वर्ल्ड अराउंड अस। सो यहाँ पर स्पॉट द मेटल्स, पहले तो आ गया क्लासरूम में टीचर ने पूछा क्या क्या है, तो मटेरियल, अब मटेरियल के बारे में बात हो रही है कि मटेरियल कैसा होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिसके बाद थ्रू दिख जाता है, उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है, जैसे ग्लास। अच्छा, कुछ बच्चों को ना दिक्कत होती है, वो ये सोचते हैं कि मिरर एक ट्रांसपेरेंट है, नहीं, मिरर ओपेक है, उसके आर पार नहीं दिखता, उसके अंदर हम दिखता है, ठीक है, उसके पीछे एक सिल्वर कोटिंग की गई होती है, ठीक है, तो ये नहीं होता, और दिस इज ट्रांसलूसिड, ध्यान रहेगा, जैसे कि वाटर पेपर, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ट्रांसपेरेंट यहाँ बता दिया गया, ट्रांसलूसेंट मैंने आपको बता दिया। ओके, देन कम्स टू व्हाट इज मटेरियल मेड अप ऑफ, तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि मेटल से बनी है, किससे बनी है, ग्लास से बनी है, किस चीज से बनी है, तो कैसा है मटेरियल, कोल्ड टू टच, सो दिस इज अगेन नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। हार्ड एंड रिजिड वो चीजें होती हैं जो कि बहुत इजीली टूटती नहीं है, तो ये ध्यान में रखना, राइट। सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी बताई गई है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप ये ध्यान रखना, सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, ऐसे ऐसे होते हैं, तभी वो फ्लो कर जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल ऐसे एक साथ चिपके हुए होते हैं, गैसेस पार्टिकल्स ऐसे। एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो एकदम से स्मेल चली जाती है, मतलब अरोमा आता है, लिक्विड स्पेल हो जाता है, और सॉलिड एक ही जगह पे रहेगा, राइट। देन कम्स टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, खुशी ने एक ड्रॉ किया पिक्चर यहाँ पे मैंगो का, ट्री का, थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली दे आर कॉल्ड नेचुरल, और जो आर्टिफिशियल होती हैं, ठीक है, विच आर मेड बाय अस, ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। देन कम्स टू चैप्टर 11, आई थिंक सो चैप्टर 11 इज, जस्ट अ मिनट, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 इज डन, 6 इज डन, 7, 9, 7, 8, 9, ठीक है, 10, ओके, 11 रह गया, राइट। तो हम 11 भी कर लेते हैं यहाँ से, ये रहा आपका चैप्टर 11, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है ना, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, इट वुड बी इजी फॉर यू,
मीके हिग्स। सो यहाँ पर ना एक पॉटर फैमिली के बारे में बताया गया है, वॉच्ड हर अप्पोपान। ठीक है, अब ये ग्रैंड फादर को बोलते हैं। ठीक है, मेकिंग अ पॉट, ही वुड टेक द क्ले एंड मेक इट वेट। ये ध्यान में रखना कि वो पॉटरी के बारे में यहाँ स्किल दिया गया है। और उसके बाद स्पिन करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेक करते हैं। तो पॉटर के ओवन को क्या बोलते हैं? किल्न। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज किल्न, राइट, जिसमें बेक करते हैं किसको? उनके मटकों को, राइट। तो ये तो हो गया आपका उसके बारे में। देन उससे वो पिगी बैंक वगैरह भी बना सकते हैं, मिट्टी के डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं। अब नेचर में पैटर्न है, नेचर में अगर आप ये देखो, लेपर्ड पे, स्क्विरल पे, जीब्रा पे, नीम की लीफ पे, तो यहाँ पे जनरली उन्होंने कह दिया कि पैटर्न्स बना। ठीक है, ब्रिक बाय ब्रिक करके इन्होंने क्या बताया है कि हम नेचुरली भी क्या कर रहे हैं, चीजें बनाते हैं। जैसे इडली की शेप है, केक की शेप है, ढोकला है, इन सब की शेप है अलग अलग है। ऐसे ही ब्रिक को हार्ड करने के लिए भी हम बेक किया जाता है। तो आई बिलीव ये चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद मड हाउसेस हो गए आपके। ठीक है, पिक्चर ऑफ द हाउसेस दी है। दिस इज योर टेंट हाउस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए टेंट हाउस है, टेम्परेरी होता है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपका मड हाउस है और ये आपकी बोट हाउस है, राइट। ये ट्रैवल करने में काम आती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट के अंदर आपको यहाँ पर चीजें बताई गई हैं कि हेड गियर हो गया आपका। ठीक है, हेड गियर हो गया, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, आई गॉगल्स हो गए, सेफ्टी वेस्ट हो गई, बूट्स हो गए, ये सारी चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इनके नाम, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। ये ग्लव्स हो गए, ठीक है, ये हेड गियर हो गया, राइट, ये मास्क, राइट, ताकि अनवांटेड पार्टिकल्स ना जाए, सेफ गॉगल्स, आई गॉगल्स, राइट, ये सेफ्टी वेस्ट हो गई, एंड दीज आर बूट्स। हमारा ना लास्ट चैप्टर रह गया है बस। सो इफ यू पीपल हैव नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हैव यू सीन एनी स्टैचूज इन योर एरिया? तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वो किसके बने हुए हैं। तो आपको ना एक दो के नाम याद होने चाहिए। मार्बल हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, राइट, सैंडस्टोन हो गया। तो इन सब के नेम्स आपको, जो कि बेसिकली फिफ्थ क्लास में आ जाएगा, वो हम करेंगे, बट नेम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देन कम्स टू चैप्टर 12 व्हिच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड, टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट को हम फैलाते तो है मतलब अपने घर से, बट किसी ना किसी को उसका चार्ज लेना चाहिए। तो पहले यहाँ पे बोला गया है कि वेस्ट कैसे क्रिएट होता है, जो भी आप यूज करते हो, वो जब जो भी टिफिन्स हैं खाली हो जाते हैं या रीयूजेबल नहीं होते हैं, पेपर की चीजें हैं, उन सबको हम एज अ या तो जला देंगे। ठीक है, बट जलाना इज नॉट द करेक्ट वे, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो पॉल्यूशन कर रहा है। पडल्स हो गए, वेस्ट वाटर आपको रोड्स पे दिखेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर इतना कुछ है नहीं, ये याद कर लेना। रिड्यूस वो चीजें कर सकते हैं कि ऐसे फूड और ड्रिंक पैक्ड इन रैपर्स और प्लास्टिक बॉटल्स एंड यूज क्लॉथ बैग्स। ठीक है, उनकी जगह हम क्लॉथ बैग यूज कर सकते हैं, राइट। और रीयूज वो होगा कि किसी चीज को बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर का कवर बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं ना, टायर्स देखो कितना सुंदर, इसको एक तरीके से घर में गार्डन बनाने के लिए यूज हो सकता है, राइट। तो ये रीयूज के लिए आ गया। एंड देन कम्स टू अ प्लेस ऑफ प्राइड विच इज, आपको पता ही है, ये आपको पता होना चाहिए, विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, विच इज इंदौर। ठीक है, कहाँ पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश, राइट। सो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये विलेज की बात करिए, मैं सिटी की बात कर रही थी। तो यहाँ पे एक विलेज है सिलुंग इन अरुणाचल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से लर्न कर लेना। सिलुंग, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे बहुत साफ सुथरा है, ट्रीज है, गार्डन है, जीरो वेस्ट विलेज है ये, इंपॉर्टेंट। सिलुंग विलेज इज अ जीरो वेस्ट विलेज, ठीक है। और छोटा नरेना वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट विलेज टू बिकम वेस्ट फ्री, ये भी ध्यान रख लेना, अंडरलाइन कर लेना। अभी मैंने इंदौर के बारे में बताया था, और माइसूरू भी क्लीनर सिटी में आती है। ठीक है, इन दोनों के काम आपको पता होने चाहिए। ये है आपका ब्लू, देखो ग्रीन का मतलब है ऑर्गेनिक चीजें जो नेचर से आएगी वो नेचर में ही चली जाएगी, अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी। इसमें जो हमने बनाई है प्लास्टिक ये सब, ठीक है, वो सारे इसमें जाएंगे, राइट। सो ब्लू डस्टबिन में मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, और इन्हें रिसाइकलिंग के लिए रिसाइकलिंग में भेज दिया जाएगा। तो हमें हमेशा अपने वेस्ट को सेपरेट आउट करना है बिफोर गिविंग इट टू द पर्सन हु कम टू पिक, राइट। सो आवर एम इज व्हाट नॉट वेस्ट नॉट, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एम दिखाया है बच्चों को लिए बताया है, that is want not waste not. So this is all about your class third EVS. If you really like this video and the effort, so please like, share and subscribe. That would be too much for me. Thank you so much for watching.